गांधी जी काफ़ी कवियों से प्रभावित थे, जो प्राचीन कवि थे उनसे प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी का अनुकरण नहीं किया था, अनुसरण नहीं किया था। वे अपनी ही जो काव्य थी, अपनी कविताएं थी, उनका निर्माण करते थे। और उन्होंने लेकिन मिश्र जी गांधी जी से सबसे अधिक प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने कविता के क्षेत्र में गांधी दर्शन को पूरी तरह से अपनाया था। अर्थात उनके ऊपर गांधी जी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जब उन्होंने गीत फरोश कविता लिखी थी तो उस समय देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। अब जो उन्होंने ये कविता लिखी उसमें कवि कर्म के प्रति समाज और अपने में बदले हुए दृष्टिकोणों को उन्होंने उजागर किया था और एक व्यंग भावना के साथ जो वस्तु स्थिति थी उसका मार्मिक निरूपण भी किया था। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो उनकी कविताएं थी वे भाव और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से बहुत अधिक प्रभावशाली थी। उनकी कुछ अन्य विशेषताएं आप ये भी कह सकते हैं, संवेदनशीलता, कि उनकी कविताओं में संवेदनशीलता पाई जाती है। जैसे घर की याद जो हम करेंगे उसमें बिल्कुल ही आपको एक इमोशनल, एक मार्मिक चित्रण दिखाई देगा। फिर सामाजिकता का बोध, जो मिश्र जी की कविताएं हैं वे व्यक्तिवादी नहीं हैं, वे क्या हैं, सामाजिक भाव का हमें बोध कराती हैं। प्रकृति प्रेमी, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि उनकी अधिकतर कविताओं में वे प्रकृति प्रेमी थे, नेचर लवर थे। तो जो उन्होंने कविताएं लिखी हैं उसमें समुद्र, आकाश, पृथ्वी, बादल, फूल, पक्षी, वन, इन सभी का वर्णन आपको दिखाई देगा। जैसे सतपुड़ा के जंगल, इसमें भी उन्होंने किया है कि नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते। इस तरह से उन्होंने लिख दिया जंगल का, पत्तों के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में। तो इससे पता लगता है कि वे प्रकृति प्रेमी थे और अपनी कविताओं में प्रकृति चित्रण करते थे। गांधीवादी दर्शन मैंने आपको अभी बताया है, व्यंग भावना भी उनकी उस कविताओं में होती थी। फिर आती है गांधी जी की भाषा शैली। गांधी जी की भाषा शैली अत्यंत सहज और बोलचाल की भाषा के निकट है। वे हमेशा घोषणा करते रहते थे, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और यही उनकी भाषा का एक मूल मंत्र है। वे दिखावे से दूर रहते थे। उन्होंने जो उनकी गंभीर बातें थी उनको वे स्पष्ट शब्दों में कह देते थे। अब उनकी कविताओं में आप कह सकते हो कि बिंबों का महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। उनके बिंब और प्रतीक बहुत स्पष्ट और सहज दिखाई देते हैं और उनमें कहीं भी बोझिलता, यानी कि वो कभी भी जो पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको बोर नहीं करते हैं। उनकी कविताओं में तुम कह सकते हो कि अभिव्यक्ति की सहजता, आत्मीयता और कलात्मकता पाई जाती थी। अब मैं आपको इस कविता का संक्षिप्त परिचय दूंगी।